न्यूज़ आज मेरे साथ बातचीत के लिए अशोक शाह हैं, जो जिनके बारे में बता दूं, पहले एबीपी मतलब कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने कमल का हाथ छोड़कर इन्होंने तीर कमान मतलब अपने हाथों में ले ली है। यानी ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर ये शिवसेना में आ गए हैं। तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज और जी। ये भी सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप इतने दिनों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में दिए और अचानक से ही आपने शिवसेना का हाथ थाम लिया? जी, इस संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे कि एक लंबे समय तक तो विद्यार्थी परिषद में हम कार्य करते ही रहे और नगर अध्यक्ष रहा, जिला प्रमुख का कार्य किया 2 वर्ष, विभाग में भी कार्य किया सीधी सिंगरौली जैसे जगह। अब क्या होता है, एक समय के बाद लगता है कि नहीं अभी सिंगरौली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सिंगरौली को लगता है कि नहीं कुछ बातें ऐसी सिंगरौली के लिए हम काम कर सकते हैं। सिंगरौली में बहुत सारी ऐसी विषय आ रहे हैं, विसंगतियाँ भी, जिनके लिए कार्य करना चाहिए। कि जब कार्य करने का बारी आती है तो समझ में आता है कि नहीं ऐसा है कि ऐसे लोगों को आगे नहीं आना चाहिए, इनको दबाया दिया जाना चाहिए। ऐसी प्रतिभाओं को जब सम्मान मिलना लगेगा तो लगता है निश्चित ही सिंगरौली में कुछ न कुछ उथल पुथल होगा। तो लगता है इस वजह से लोगों ने काफ़ी प्रयास भी किया और शायद लोगों का डिमांड था कि नहीं अशोक जी आइए, और कुछ हो सकता है आपके आने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हों, तो मुझे लगा कि आना चाहिए। इस वजह से राजनीतिक में कदम रखा। अभी प्रदेश के मुखिया भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद निकल आए, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो जो आप बता रहे हैं तो ये कैसे आखिर आपको मनाने का प्रयास नहीं किया, या फिर आप ही उसी पार्टी से थे अनुसांगिक संगठन, तो फिर कैसे ये नहीं हो पा रहा? बिल्कुल निश्चित ही भाई, विद्यार्थी परिषद में मैं कार्य किया और आज विद्यार्थी परिषद का जो बॉस जो रहे हैं वो आज प्रदेश का बॉस है, प्रदेश के मुखिया भी। हाँ, ये बात सही है कि वर्तमान समय में जो सरकार है, एक समय विद्यार्थी परिषद का दौर जब था बहुत संघर्षों से भरा हुआ था, काफ़ी संघर्ष किए, हम सब ने भी संघर्ष किया। लेकिन वर्तमान समय में सीधा देखें तो एक पूंजीपतियों का कह सकते हैं हम, जिनके पास पूंजी है, जिनके पास बहुत सारे संसाधन है, धन है ना, और कुर्ते पजामे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, आलीशान बंगले, ऐसे लोगों की तो देखिए, मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ और मेरा पृष्ठभूमि एक बहुत ही मतलब गरीब परिवार से रहा है, क्योंकि मैं मूलतः विस्थापित भी हूँ सिंगरौली से, और मैं उन चीज़ों को शायद उनकी पूर्ति ना कर पाऊँ। भाई साहब को लगा होगा कि नहीं ठीक है, अशोक जी के अंदर प्रतिभा है, लेकिन अशोक जी के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जो पूंजीपतियों का, जो पूंजीपति की मैं बात करूँ, पैसे रुपए और तमाम जो संसाधन हैं, इन संसाधनों से देखिए मेरा मोह भंग है और मैं इनसे काफ़ी दूर हूँ। तो वहाँ पर जो है कि जो चीज़ें समझ में नहीं आई मुझे, वो प्रैक्टिकल चीज़ें ही हैं, इसके अतिरिक्त और मैं कुछ नहीं कह सकता। आपने शिवसेना ज्वाइन की, किससे प्रभावित होकर आपने ये शिवसेना का हाथ थामा? देखिए, निश्चित ही हम इससे पहले भी जिस संगठन में कार्य कर रहे थे, हम संघ के स्वयंसेवक कल भी थे और आज भी हैं, क्योंकि संघ हमारे हृदय में आज भी बसा हुआ है। तो बाला साहब ठाकरे को हम जब याद करते हैं, हम जब पुराना आप देखते हैं, जिस राम मंदिर को लेकर के आज पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अपने अशोक सिंघल जी ऐसे विश्व हिंदू परिषद के बहुत बड़े जो है कि चेहरे थे जिन्होंने काम किया, और माननीय बाला साहब ठाकरे हृदय सम्राट, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, उनके जब कार्यों को हमने बारीकी से पढ़ने का प्रयास किया, उनको खुद को जानने का प्रयास किया, तो मैं उनसे काफ़ी प्रभावित भी हुआ। और निश्चित ही उनका जो कार्य था, उनका कोई विचार बताइए, उनके उस विचार से अब ज़्यादा प्रभावित? बिल्कुल, बाला साहब ठाकरे जी का जो विचार था, महाराष्ट्र में जिस प्रकार से उन्होंने कार्य भी किया, किसी जगह और किसी पोजीशन पे ना रहते हुए उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को संभालने का, संयोजित करने का कार्य किया। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के ही लोगों का एक टाइम में शोषण होना प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया था। बाहरी ताकतें आना चालू हो गई थी, बाहरी लोगों के हाथ में नेतृत्व जाने लगा था। तो तमाम चीज़ें उनको ये चीज़ें लगी कि नहीं, मतलब कि बाहर का व्यक्ति आकर के अपने मतलब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की अस्मिता और उसके साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहा है। तो ये चीज़ें हमें सिंगरौली में भी दिखी, क्योंकि सिंगरौली में भी जिस प्रकार चीज़ें चल रही हैं, बाहरी व्यक्ति बाहर से आकर के सिंगरौली की धरती पे तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े आलीशान बंगले, सभी चीज़ें स्थापित कर रहे हैं, और हमारी यहाँ की जो जनता है वो मूलभूत आवश्यकताओं से भी वंचित है। तो मुझे काफ़ी प्रभावित मैं हुआ उनसे, और इसी वजह से मैं शिवसेना ज्वाइन किया। तो आप शिवसेना ज्वाइन की, ये बताएं क्या शिवसेना का गठन कब हुआ था, आपके है संज्ञान में? देखिए, मैं चूँकि अभी
आया हूँ और मैंने बारीकी से अभी अध्ययन करना प्रारंभ किया है। निश्चित ही अभी बहुत अच्छा कुछ जानना है इसमें। शिवसेना के संदर्भ में बहुत सारी बातें हमें जो है कि अपने संगठन के माध्यम से और उनके विचारों को जानने का प्रयास करेंगे, तमाम चीज़ें आएंगी इसमें। मतलब ये शिवसेना का गठन कब हुआ अभी ये नहीं पता, मतलब इसमें एक हाँ या ना बता दीजिए। हाँ नहीं, अभी हम ये नहीं कह सकते हैं, पर ये जानकारी है कि हम जो है कि 60 और 70 के दशक के बीच में जो समय था उसी के बीच में शिवसेना गठन किया गया। अभी बिजली की समस्या को लेकर आप लोग आंदोलन करने गए थे, पहले ही आंदोलन में अभी नए जिला अध्यक्ष बने और पहले ही आंदोलन में आपके ऊपर, आपके तमाम साथियों के ऊपर मुकदमा कायम हो गया, क्या कहेंगे इस पर आप? अब देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि निश्चित ही चूँकि ये लड़ाई सिंगरौली के लिए हमने लड़ी थी और शिवसेना का व्यक्तिगत किसी जो भी शिवसैनिक थे उनके घर की समस्या नहीं थी। ये हमारा ये जो लड़ाई था वो जन का था, जनता का था। ये निश्चित ही प्रतिभा को दबाने का प्रयास किया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से, और अगर ये प्रतिभा जिस प्रकार से ये सोच रहे हैं कि शिवसैनिकों के ऊपर FIR करके उनकी प्रतिभा को दबा देंगे, निश्चित ही संभव नहीं है। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है और सिंगरौली के जनता के लिए हम लड़ते ही रहेंगे। जी, आगे क्या करने वाले हैं? तमाम हमने आंदोलन देखे, प्रदर्शन देखे, लोग यही कहते हैं कि आगे उग्र आंदोलन करेंगे, आगे ये करेंगे, लेकिन क्या जो कहेंगे कथनी करने में अंतर तो कहीं नहीं होगा? निश्चित ही माननीय आपसे हम बता दूं, इससे पुराना जो हमारा एक छोटा सा इतिहास रहा है, छोटा सा कार्यकाल जो हमने समय बिताया हुआ है, उसमें आपने भी देखा होगा और पूरे समस्त सिंगरौली की जनता ने भी देखा है कि जो भी कार्य एक सिरे से लेकर के गए उसका निष्कर्ष, उसका रिजल्ट निकला हुआ है। वर्तमान समय में जो भी ग्रामवासियों की समस्याएं थी जिनको लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर ये शिवसैनिकों के ऊपर जो FIR हुआ है, हमारा मांग है प्रशासन के माध्यम से कि उनके जो है कि FIR को वापस लिया जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो भीषण आंदोलन की चेतावनी हम इनको देते हैं और हम करेंगे। ये भी सत्य है इसमें भी। और ये कहेंगे अशोक जी कि अभी आपको जिले में ऐसी कौन सी समस्याएं नज़र आ रही हैं और किन समस्याओं को आप प्राथमिकता में लेते हुए आप उनके लिए आंदोलन कहें या फिर उन समस्याओं के समाधान की ओर बढ़ेंगे? देखिए, जो सिंगरौली की समस्याएं अगर सूची निकाली जाए, ऐसी सूची बनाए तो हम पूरा समय हमारा चला जाएगा, 24 घंटे भी कम पड़ेंगे मुझे लगता है, 7 दिन कम पड़ेंगे, 30 दिन कम पड़ेंगे। लेकिन जो प्रमुख रूप से प्रमुखता के साथ जो मेन समस्याएं सिंगरौली की हैं, आए दिन प्रतिदिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं सड़कों पर, 10 टन के रोड पर 40 टन के वाहन, 50 टन के वाहन दौड़ रहे हैं, इनको पूर्णतः रोक लगाने के लिए हम प्रशासन से मांग करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्या सिंगरौली की जो ज्वलंत समस्या है वो बेरोजगारी की समस्या है। इतनी बड़ी तमाम कंपनियां सिंगरौली में होते हुए अगर हमारे सिंगरौली का युवा बेरोजगार है तो निश्चित ही ये कहीं ना कहीं विफलता सिंगरौली के इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा उनके ऊपर छलावा किया जा रहा है। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। और प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है। ऐसी समस्याओं के तमाम अंबार लगे हुए सिंगरौली में, जो प्रमुख समस्याएं हैं वो हमने आपको बताई, इन सब चीज़ों को लेकर के। आप कह रहे हैं कि बिंदुवार मतलब बना के उसको लड़ाई लगे, लेकिन नाम शिवसेना, लेकिन अभी वर्तमान की हम बात करें तो अपने पास लोग मुट्ठी भर भी नहीं है। कैसे? नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और बहुत विघ्न बाधाएं इसमें आने वाली हैं? विघ्न बाधाओं की बात करें तो बात सही है, बहुत सारे लोग रुकावटें बनेंगे, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। हमें पता है, हमें दबाने का भी प्रयास किया जाएगा, कुचलने का प्रयास किया जाएगा, किंतु हमारा एक एक शिव सैनिक अपने आप में सैकड़ों पर भारी है। हम ऐसा प्रशिक्षित करेंगे। हमारे साथ सिंगरौली की जनता का जो है कि बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। सिंगरौली के लोग हमें स्वीकार भी रहे हैं। जो उनको चाहिए था, अगर उनकी आवाज़ कोई उठा रहा है, वो शिवसेना है सिंगरौली में। अब वो दौर स्टार्ट हो गया है, महाराष्ट्र के तर्ज पे सिंगरौली में भी काम करना है। जिस प्रकार से पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र को बचाने के लिए बाला साहब ने बीड़ा उठाया था, उसी तरह सिंगरौली में सिंगरौली को बचाना। संख्या नहीं है अपने पास, ये कहते हैं कि संगठन। बिल्कुल, देखिए अभी मेरा आना हुआ है और आज मेरा ये चौथा दिन है। संख्या की बात करें तो अभी हमारी पूरी कार्यकारिणी है और व्यापक स्तर की कार्यकारिणी हमें तय करनी है। अभी कार्यकारिणी गठन होगा, तमाम चीज़ें उसके बाद हम तय करेंगे। तमाम बहुत सारी बातें हैं इसमें। सत्ता और सरकार भाजपा की है, ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी है और प्रशासन भी आपका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि पहले ही आंदोलन में पहले ही लोगों की जन समस्या को लेकर आप कहते हैं मुकदमा कायम हो गया। तो कैसे शासन सत्ता भाजपा की कैसे निपट पाएंगे, कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, हमें भय बिल्कुल नहीं है और निश्चित ही ये लड़ाई अगर प्रशासन की, तो प्रशासन के साथ नहीं, ये लड़ाई शासन के साथ है। अगर हम रोड की बात करें, सड़कों की बात करें, नाली की बात करें, पानी की बात करें, बिजली की बात करें, ये काम शासन का है।
अगर शासन नहीं कर रही है तो प्रशासन के समक्ष जब हम अपनी बात उनकी उन सभी समस्याओं को लेकर अगर उनसे बात करने जाते हैं और प्रशासन रोड़ा बनता है तो निश्चित ही जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो आज अगर उनके इशारे पे उनका गुलाम बैठ के प्रशासन बैठा हुआ गुलाम बन करके दबाने का प्रयास करेगा तो वो प्रयास जितना करना है वो करें, पर हमें जो करना है वो हम तय कर लिए हैं। हम बिल्कुल लड़ेंगे और निश्चित ही लड़ेंगे इसके लिए। जो अभी महाराष्ट्र का रहा है, जो उसमें आपके प्रमुख नेता थे, तो उनका ये कहना था कि अगर मांगने से न मिले तो छीन लो। यहाँ पर क्या होने वाला, उसी तर्ज पर क्या काम होगा या फिर उन बिंदुओं को जो उसका मोटो था उसे समझौता कर काम? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा, निश्चित ही दो दिवस पूर्व जो 10 तारीख की घटना थी ज्ञापन के समय से पहली बार ही हमारे शिव सैनिकों के ऊपर में जो FIR दर्ज कराया गया, ये निश्चित था, लोगों को ध्यान में था कि शायद हो सकता है शिव सैनिक ठंडे पड़ जाएं, घरों में बैठ जाएं, ना निकलें। तो अभी शिव सैनिक उससे ज़्यादा 100 गुनी ज़्यादा ऊर्जा के साथ बाहर निकल के कार्य करने के लिए आ रहा है। तो हमारा तर्ज वही है कि अगर हमें हमारे अधिकार नहीं मिलते हैं तो हम छीन लेंगे और छीन ही लेंगे उसको, चाहे जैसे भी छीनना पड़े। अभी नए नए आप जिलाध्यक्ष बने हैं, फंड कहाँ से आएगा? क्योंकि कार्यालय है और तमाम ऐसे जहाँ खर्च होना है, कहाँ से फंड आएगा? फंड के लिए निश्चित ही जब चूँकि कोई भी संगठन है हमारा तो अब चलाने के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता रहती है। अब कार्यक्रम आयोजन होता है, अब हमारे साथ जो जनता जुड़ रही है, जो कार्यकर्ता आ रहे हैं इसमें, वो सभी कार्यकर्ताओं आपस में बैठ कर के ही चल रहा है बातचीत कि कोष का एक प्रारूप तैयार हो। तो सभी कार्यकर्ताओं का कहना है कि नहीं ठीक है, जो जितना सक्षम है उस सक्षमता के आधार पर जो है इसका कोष का गठन करके हम उस कोष में जो है कि पार्टी संगठन को चलाने के लिए रखेंगे और सभी कार्यकर्ताओं का भरपूर सहयोग मिलेगा, सिंगरौली का भी सहयोग मिलेगा। जो अभी आपके शिवसेना को छोड़ के उन्होंने आम आदमी पार्टी का हाथ थामा है, BK श्रीवास्तव ने, उनका कहना है कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष थानेश्वर महावर आए थे तो उस टाइम पे तमाम जगह से चंदा लिया गया, वसूल ली गई। क्या आप क्या कहना चाहते हैं उनके आरोपों पर? देखिए, चूँकि अब मेरा ये चौथा दिन है आने के बाद, निश्चित ही इससे पूर्व में माननीय बड़े भाई श्रीवास्तव जी थे। अब उनके समय में जो भी चीज़ें बातें आई रही होंगी वो हमारे संज्ञान में नहीं है, किंतु कोई भी पार्टी और संगठन का जो मुखिया होता है बहुत सोच समझ के निर्णय लेता है। तो उनका जो भी निर्णय होगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे महावर साहब का, तो निश्चित ही वो सही रहा होगा पार्टी संगठन के लिए। आगामी जो भी चीज़ें रही होंगी, अब रही बात चंदा को लेकर के, तो चंदा कहाँ क्या किस प्रकार से रहा वो चीज़ें हमारे संज्ञान में नहीं है। इस वजह से हम कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे उन्होंने शिवसेना से अपनी राजनीति की शुरुआत की और काफ़ी आगे तक आए, जो भी जैसे रहा, फिर उन्होंने बीच में ही पार्टी को समझने का प्रयास नहीं किया और पार्टी में जो समस्या है उसमें निदान का प्रयास है और पार्टी छोड़कर वो चले गए। कहीं ऐसा आप में भी तो नहीं होगा कि ऐसे ही बीच में ही पार्टी को और अपने साथियों को दगा देके साइड हो जाएंगे? इस विषय में अगर शिवसेना की हम बात करें तो शिवसेना निश्चित ही युवाओं को मौका देने का प्रयास कर रही है। क्योंकि मेरी बात जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से हुई, थानेश्वर महावर जी से, उनके जो विचार निकल के आए तो हमें वो महाराष्ट्र के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी और उनसे भी पूर्व हमारे राष्ट्रीय जिन्होंने पूरे शिवसेना की रचना गढ़ी, जिनको उन्होंने तैयार किया पूरी तरह से, माननीय स्वर्गीय बाला साहब, तो उनके जो विचार थे, उनके विचार हमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी में दिखे और उनका कहना था कि इस बार युवाओं को अवसर देना है। उन्होंने युवा समझ करके अवसर दिया है, मेरे कंधे पे इतना बड़ा जिम्मेदारी दी हुई है। तो माननीय इससे पूर्व जो भी रहे हैं, हमें बिल्कुल उनसे भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूँ कि चूँकि हमारे बड़े भाई हैं वो और हमारा साथ भविष्य में देंगे वो, किंतु आगे की लड़ाई कैसी लड़नी है वो हमारा प्रदेश संगठन तय करेगा। उन्होंने जिस प्रकार से अवसर दिया है, मुझे समझ में आ रहा है कि युवाओं को इस बार भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके, ऐसा शिवसेना ने प्रयास किया है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन का शिवसेना के प्रति सौतेला व्यवहार है, भारतीय जनता पार्टी और तमाम अन्य संगठन लगातार काम कर रहे हैं, उनको कोविड या फिर कहें अन्य कोई नियम कानून, लेकिन आप कह रहे हैं सौतेला व्यवहार है, तो कैसे ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, कैसे लड़ेंगे आप? निश्चित ही सौतेला अब चूँकि ये स्पष्ट दिख रहा है कि जिस प्रकार से शिवसैनिक अभी ज्ञापन देने कलेक्टर साहब के पास गए थे और उस दौरान शिवसैनिकों के ऊपर FIR दर्ज हो गई। रीज़न क्या था? कोविड-19। और समस्या क्या थी? कोविड-19 से निदान के लिए जिस जगह को लेकर के हम लोग मांग कर रहे थे, जिस जगह वहाँ रास्ते नहीं बने हुए। अगर कोविड-19 से कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो जाए, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, तो सड़क भी नहीं है कि कोई उनको ला करके यहाँ पहुँचा सके। तो इसका मतलब ये भी तो नहीं होता ना किसी के साथ मारपीट करें, धक्का मुक्की करें, गाली गलौज करें, ये भी तो कोई मतलब नहीं होता। नहीं, ये मारपीट, धक्का, गाली गलौज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। जिनके साथ ऐसा लग रहा है कि हुआ है वो प्रशासन का व्यक्ति नहीं था, क्योंकि किसी प्रोटोकॉल में नहीं था। बाद में पता चला कि कोई पुलिस कर्मचारी है, जबकि ऐसा कुछ भी यहाँ किसी प्रोटोकॉल में नहीं था। दूसरी बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज सिंगरौली में, उनके जितने भी कार्यक्रम यहाँ हो रहे हैं
वो सारे कार्यक्रम कोविड-19 का पालन करते हुए नहीं हो रहे हैं। सारे सरकारी कैंपसों में, किसी पार्क में, किसी स्टेडियम में, किसी न किसी सरकारी आवास में भारी की भारी संख्या में बैठे हुए हैं, मास्क तक नहीं लगा के बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको सौतेला व्यवहार हम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जबकि हम मास्क लगा के गए हुए। आगे क्या करने वाले हैं? अब ये जैसा एक बिजली की समस्या को लेकर मुकदमा कर, आगे क्या, अब किन समस्याओं को प्राथमिकता से, मतलब कहें कि आगामी दिनों में किस समस्या को लेकर आप आगे आवाज़ उठाने वाले हैं? सिंगरौली की ऐसी समस्याएं बहुत हैं, किंतु जो मूलभूत समस्याएं हैं जिनमें हमने अभी आपसे जिक्र करी कि सिंगरौली में जैसे आए दिन जो एक्सीडेंट हो रहे हैं सिंगरौली में, इसको लेकर के प्रशासन अभी भी चेत उसको नहीं आया है। तो एक्सीडेंट को रोकने के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास हम कर सकते हैं, वो हमारा पूरा प्रयास रहेगा उसमें लड़ाई लड़ने के लिए। दूसरी बड़ी बात बेरोजगारी को लेकर के, बेरोजगारी चरम सीमा पे, सिंगरौली की युवा दर दर भटक रहा है, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे यहाँ पे। बाकी प्रदूषण का सबसे बड़ा मामला है, मुद्दा है यहाँ पे। आज आए दिन बहुत सारी बीमारियाँ सिंगरौली में फैल रही हैं और इनको लेकर के यहाँ कोई हॉस्पिटल की बड़ी सुविधा भी नहीं है। तो प्रदूषण की भी लड़ाई हमारी बहुत, मतलब ऐसे बहुत सारी लड़ाइयाँ, इनको प्राथमिकता हमको। अभी आप कह रहे थे कि आरएसएस मेरे हृदय में है, रहेगा, फिर यहाँ सरकार भाजपा की है, तो ये मानते हैं आप, मतलब कि भाजपा ठीक ढंग से काम नहीं कर रही, इसलिए आपने छोड़ भी दिया उनका साथ, शिवसेना का हाथ थाम लिया और भविष्य में उनकी रीति नीतियों देखते आप कभी भाजपा से लगाव नहीं रखेंगे, भाजपा में जाएंगे भी नहीं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर बात करें आप, तो संघ कभी भी ये नहीं कहा कि आपको संघ से निकल के सीधे बीजेपी में जाना है, ऐसा नहीं है। संघ एक निर्माण का कार्य करता है, व्यक्तित्व निर्माण की बात वो करता है, उसने हमें निर्माण किया है, हम उसके अनुसांगिक संगठन विद्यार्थी परिषद में कार्य किए हैं निश्चित ही। और तैयार करने के बाद वो हमें किधर जाना है, हमें कौन सी दिशा तय करनी है, वो हमारा स्वयं का व्यक्तिगत निजी निर्णय है। संघ उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। और निश्चित ही ये बात सही है कि जो आगे के लड़ाइयाँ होंगी वो हमारी लड़ाई बहुत व्यापक होगी, बड़े स्तर की होगी और हम लड़ेंगे भी। उसमें आशा और उम्मीद करते हैं कि किसी तरह का कोई जोर ज़बरदस्ती दबाव किसी का नहीं आएगा। तो ये आप सुन रहे थे शिवसेना के जिला अध्यक्ष अशोक शाह जी को, जो अपनी बातों से आप सबको, अपने विचार से आप सबको अवगत कराया। इस बातचीत को हम यही विराम देंगे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए अनोखी आवाज़। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.